तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में रुद्र नाम का एक लोहार रहता था। रुद्र का शरीर लोहे की तरह मजबूत था और वह दिन भर गर्म भट्टी के सामने बैठकर लोहे को आकार देता था। गांव के लोग उसे कठोर हृदय मानते थे, क्योंकि वह न तो कभी उत्सवों में नाचता था और न ही लंबी पूजा पाठ करता था। उसका पूरा जीवन बस एक ही काम में बीतता था, पुराने और टूटे हुए लोहे को गलाकर उनसे खेती के औजार बनाना। रुद्र का एक गुप्त नियम था। वह जब भी घन भारी हथौड़ा गर्म लोहे पर चलाता तो उस प्रहार की आवाज के साथ अपने मन ही मन कहता, शिव। उसके लिए हथौड़े की वह टन टन की आवाज ही महादेव का डमरू थी और भट्टी की आग साक्षात शिव का तीसरा नेत्र। वह मानता था कि जैसे वह लोहे की गंदगी को जलाकर उसे शुद्ध बनाता है, वैसे ही महादेव उसके जीवन के विकारों को जला रहे हैं। एक बार उस राज्य के राजा ने एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया और घोषणा की कि जो कोई भी मंदिर के शिखर के लिए सबसे भारी और अखंड लोह स्तंभ बनाएगा, उसे स्वर्ण से तौल दिया जाएगा। बड़े बड़े शिल्पकार आए और उन्होंने कीमती धातुओं के मिश्रण से चमकीले स्तंभ तैयार किए। रुद्र ने भी एक स्तंभ बनाया जो दिखने में काला और साधारण था, लेकिन उसे बनाने में उसने अपने जीवन भर की संचित ऊर्जा और शिव नाम की शक्ति झोंक दी थी। परीक्षा का दिन आया। हाथियों की मदद से स्तंभों को खड़ा किया गया। सुंदर और चमकीले स्तंभ तेज हवा और बारिश के पहले झोंके में ही डगमगाने लगे। कुछ में दरारें पड़ गईं, क्योंकि वे केवल बाहर से सुंदर थे, भीतर से खोखले। जब रुद्र के काले स्तंभ की बारी आई तो हाथी भी उससे हिला न सके। वह स्तंभ धरती के भीतर ऐसे जड़ जमा चुका था जैसे स्वयं महादेव का अंग हो। तभी एक विचित्र घटना घटी। आसमान से बिजली कड़की और सीधे रुद्र के उस लोह स्तंभ पर गिरी। लोग डरकर भागने लगे कि अब ये पिघल जाएगा, लेकिन जैसे ही बिजली शांत हुई, वह साधारण काला लोहा अब पारस की तरह चमक रहा था। उस स्तंभ से एक मधुर गूंज निकल रही थी, जो ठीक वैसी ही थी जैसी रुद्र के हथौड़े की चोट से निकलती थी। साक्षात महादेव वहां एक साधारण राहगीर के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने स्तंभ को छुआ और बोले, रुद्र, दूसरों ने मुझे केवल सजाने के लिए धातु चुनी, लेकिन तूने मुझे धारण करने के लिए अपना परिश्रम चुना। ये लोहा नहीं, ये तेरी तपस्या है जो भट्टी की आग में तपकर कुंदन बन गई है। जो अपने कर्म को ही मेरी पूजा बना लेता है, उसे मंदिर के घेरों में मुझे खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती। राजा ने रुद्र को स्वर्ण देना चाहा, लेकिन रुद्र ने विनम्रता से कहा, महाराज, जिस लोहे ने मुझे महादेव से मिला दिया, उससे कीमती और क्या होगा। रुद्र वापस अपनी भट्टी पर लौट गया। आज भी उस मंदिर का वह स्तंभ वैसा ही अडिग खड़ा है, जो हमें सिखाता है कि कर्म ही असली योग है और पसीने की हर बूंद महादेव को चढ़ाया या गंगाजल है। इस कथा का सार यही है कि महादेव केवल कोमल फूलों में नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत करने वाले हाथों की लकीरों में भी बसते हैं। रुद्र की ख्याति अब चारों ओर फैल चुकी थी, लेकिन उसने राजसी सुख सुविधाओं को त्याग कर अपनी उसी पुरानी छोटी सी भट्टी को ही अपना मंदिर बनाए रखा। वह जानता था कि लोहे को आकार देना ही उसका धर्म है। लेकिन समय का चक्र हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कुछ वर्षों बाद उस राज्य पर एक भीषण प्राकृतिक आपदा आई। हिमालय की बर्फ पिघलने और लगातार मूसलाधार वर्षा होने के कारण एक बहुत बड़ा बांध टूट गया और राज्य में प्रलयकारी बाढ़ आ गई। बाढ़ का पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि ऊंचे महल और मंदिर भी डूबने लगे। लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंची पहाड़ियों की ओर भागने लगे। लेकिन एक संकट खड़ा हो गया। पहाड़ी पर जाने वाला एकमात्र पुराना पुल लोहे की जंजीरें टूटने के कारण बीच से लटक गया था। उस पार हजारों बूढ़े, बच्चे और मवेशी फंसे हुए थे, जिनके पीछे मौत बनकर पानी बढ़ रहा था। राजा के सबसे कुशल इंजीनियरों ने प्रयास किया, लेकिन उफनती नदी के बीच जंजीरों को फिर से जोड़ना असंभव लग रहा था। कोई भी आग पानी के बीच नहीं जल सकती थी और बिना आग के लोहे को जोड़ना नामुमकिन था। राजा ने हताश होकर रुद्र को याद किया। रुद्र वहां पहुंचा तो उसने देखा कि स्थिति भयावह थी। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस अपना भारी हथौड़ा उठाया और कमर पर रस्सी बांधकर नदी के बीचों बीच उस लटकते पुल पर पहुंच गया। लोग चिल्लाए, रुद्र, वापस आ जाओ। बिना भट्टी और बिना आग के तुम लोहे को कैसे जोड़ोगे। रुद्र ने अपनी आंखें बंद की और महादेव का स्मरण किया। उसने महसूस किया कि उसका अपना शरीर ही एक भट्टी है और उसके भीतर की जठराग्नि
भीतरी आग उस लोहे को गलाने के लिए पर्याप्त है। उसने लोहे की टूटी हुई भारी कड़ियों को अपने हाथों में पकड़ा और अपने भीतर की पूरी प्राण शक्ति उनमें झोंक दी। महादेव के अघोर रूप का ध्यान करते ही रुद्र के हाथ अंगारों की तरह लाल होने लगे। उसने उन ठंडी जंजीरों को अपने हाथों की गर्मी से तपाया और फिर अपने हथौड़े से उन पर प्रहार करना शुरू किया। टन टन, शेप। हर चोट के साथ बिजली जैसी चिंगारियां निकलती थीं। पानी की लहरें उसे डुबाने की कोशिश करती, पर रुद्र अडिग था। देखते ही देखते उसने बिना किसी बाहरी आग के केवल अपनी देह की ऊर्जा और संकल्प से उन जंजीरों को आपस में ऐसे जोड़ दिया जैसे वे कभी टूटी ही न हो। पुल फिर से खड़ा हो गया और हजारों लोगों की जान बच गई। जब अंतिम व्यक्ति सुरक्षित पार हो गया, तब रुद्र थककर उस पुल पर ही बैठ गया। उसके हाथ जल चुके थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अपूर्व शांति थी। तभी वहां महादेव एक जटाधारी साधु के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने रुद्र के हाथों पर अपना हाथ रखा और उसके घाव तुरंत भर गए। महादेव ने मंद स्वर में कहा, ग्रेटर देन रुद्र, आज तूने सिद्ध कर दिया कि योग केवल गुफाओं में बैठकर नहीं होता। जब मनुष्य दूसरों की रक्षा के लिए अपने भीतर की आग को तपाता है, तो वह स्वयं शिव का स्वरूप बन जाता है। तेरी यह चोटें तेरे जीवन के सबसे सुंदर आभूषण हैं। ग्रेटर देन। रुद्र ने देखा कि वह साधारण लोहे का पुल अब सोने जैसा नहीं, बल्कि वज्र जैसा मजबूत और चमकीला हो गया था। महादेव ने उस पुल को रुद्र सेतु का नाम दिया और वरदान दिया कि जब तक ये संसार रहेगा, ये पुल मानवता और अडिग कर्म के प्रतीक के रूप में खड़ा रहेगा। रुद्र वापस अपनी भट्टी पर नहीं गया, बल्कि वह उन लोगों की सेवा में लग गया जो जीवन के संघर्षों में टूट चुके थे। उसने सिखाया कि जैसे लोहे को दोबारा जोड़ा जा सकता है, वैसे ही महादेव की कृपा से टूटे हुए हौसलों को भी जोड़ा जा सकता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।